लोटा गिलास आते हैं और वो भर के लबालब चले जाते हैं, और जो सिर पर कटोरी रखी है वो हमेशा खाली रहती है। एक दिन कटोरी ने कहा सुराई से, अरे सुराई, जो तेरे पास आता है वो सब भर के चला जाता है, और मैं रात दिन तेरे यानी सर पर बैठी रहती हूँ और तू मुझको एक बूंद पानी नहीं देती है। तब सुराई ने कहा, जो मेरे पास आता है दीन बन के, छोटा बन के दामन फैलाता है, मेरे सामने आकर झुकता है, मैं उसको लबालब कर देती हूँ। तू मेरे सर पर बैठी है, तू भी नीचे उतर के दीन बन, मेरे सामने दामन फैला, तुझको भी मैं लबालब कर। तो महात्मा कहते दीनता का रास्ता है, ये रास्ता दीन गरीबी का है। अगर दीन गरीब का रास्ता नहीं होता तो साईं महाराज ने पलक बुखारे के बादशाह इब्राहिम की राजगद्दी कबीर साहब ने छुड़वाई, और कबीर के यहाँ आकर के आश्रम में आपने सब कहानियाँ सुनी है, गुरु महाराज ने सबको सुनाया। कितने समय तक झाड़ू लगाए, लंगड़ बनाए, पोछा लगाए, यानी राजा होकर। मीराबाई ने यानी राजघराना छोड़ा, महल खजाने छोड़े, और रात दिन यानी भगवान की भक्ति में लग गई, गुरु के आदेश का पालन किया। दोनों चीज नहीं मिलती है प्रेमी। अगर तुम ये कहें कि संसार मिल जाए और यानी वो हमारा मालिक भी मिल जाए, घर मिल जाए, सतलोक, तो दोनों चीज, लेकिन ये तो ऐसे दयालु है फिर भी दोनों चीज दे रहे हैं। फिर भी ये कह रहे हैं कि दिन में ईमानदारी, दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को आकर के बाल बच्चों की सेवा करो, आएंगे एक आदर सत्कार करो। जब शाम को रात को संसार का कोई काम नहीं हो, खाट में सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा सुबह शाम भजन कर लेना, तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। अरे दोनों चीज बना रहे फिर भी नहीं समझ पा रहे इनको। अरे साईं महाराज ने खुद मन से कहा, जब गुरु की दया किसी जीव पर होती है, तुमने सुना होगा खूब, 3 चीज आती है, गरीबी, अपमान और बीमारी। गुरु महाराज ने कहा जिस जीव के ऊपर गुरु की दया होती है 3 चीज गुरु देता है, बीमारी, अपमान और गरीबी। अब बताओ ये तीनों चीज बड़ी कठिन है, इनको कौन लेना चाहेगा? जिसको 3 चीज देगा वो गुरु को मानेगा। जो कह दोगे भैया हम तो गुरु के पास न जाए, हम तो गरीब कर दिए और बीमारी लग गई और जहाँ जहाँ लोग अपमान करें। लेकिन जब गुरु की दया होती है 3 चीज मिलती है। लेकिन गुरु महाराज फिर भी ना तुम्हारा अपमान करवा रहे, ना तुमको गरीबी दे रहे और ना तुमको बीमारी दे रहे। हर रात से गुरु महाराज ने कहा, अरे जो तुम्हारे प्रारूप में लिखा है, किसी भी चौराहे पर उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पर तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा पैर कटना लिखा हुआ है। लेकिन तुमको गुरु की दया से, मालिक की दया से, जब उनके बताए रास्ते पर तुम चलोगे, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी गाड़ी से, उसी चौराहे पर तुम्हारा एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन पैर कटने की बजाय मामूली खरोंच आई, बच जाओगे। ये महात्मा सूली को कांटा बना देते हैं प्रेमियों। हमारे सामने का हमारे बुजुर्ग कारधारी बैठे हैं, इन्होंने सुना होगा, ये शायद हमसे भी वरिष्ठ होंगे। हमने सन 79 में नाम डाल लिया काशी की यज्ञ के बाद, ये हमसे भी पहले होंगे। तो गुरु महाराज ने मुझसे कहा, रे बच्चा तुम जय गुरुदेव बोल के प्रचार को निकल पड़ो, तुम्हें रात को भूखा नहीं सोने दूंगा, और जहाँ अगर तुम्हारे पैर के नीचे कांटा आएगा तो कांटे के ऊपर बच्चा मेरा हाथ होगा और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर होगा, लेकिन तुमको कांटा नहीं लगने। अब बताओ, जो गुरु महाराज के सानिध्य में आए, किसी को गुरु महाराज ने गरीब बनाया, उनके पास चलने को साइकिल नहीं थी, आज वो 4 पहिए की गाड़ी में घूम रहे हैं। जिनके पास रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज वो कोठी मेले में रह रहे हैं। यानी जिनको आज कहीं मान सम्मान नहीं मिलता, आज लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। और गुरु महाराज ने ये भी कहा था, अरे बच्चे बच्चियों, कोई मेरा यानी बंदा जाकर टोपी वाला, टाट वाला, कोई ऐसा काम मत करना कि जो संसार में तुम्हारी तरफ और मेरी तरफ कोई उंगली उठा। अगर तुमने मेरे आदेश का पालन किया तो मैं तुम्हारी पूजा नहीं करवा दूं, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। अरे लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, जहाँ काट वाले हमारे भाई पहुंच जाते हैं, लोग इनका दुकान में, दफ्तर में, अस्पताल में, किसी के यहाँ तुम चले जाओ, हर जगह इनका सम्मान करो। और जितना विश्वास हमारे गुरु महाराज पर हिंदुस्तानी विश्व की जनता कर रही है, सब महात्माओं के ऊपर यानी कारोज कलंक लग गए। लेकिन सब लोग ये कहते हैं, किसी के पास चले जाओ, जब तुम पर्चा देते हो जाकर टोपी टाट पहनकर जाते हो कि भाई देखो, भारत में महात्मा तो एक केवल बाबा जय गुरुदेव ही निकले, उन पर कोई भी कलंक नहीं, और सब पर कलंक है जो जेल के अंदर, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं।
आपने सुना होगा, सब सुनते हैं और लोग इज्जत देते हैं। और गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा, हमको तो कोई कहता नहीं है, हम कहीं जाते हैं जब तुमसे पूछते हैं, अरे भैया जय गुरुदेव, बाबा जी आ रहे हैं क्या? स्वामी महाराज मुझसे बोले, अरे बच्चे बच्चियों तुमसे कहते हैं, अरे जय गुरुदेव, क्या बाबा जी आ रहे हैं? आज क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? अरे बच्चा, तुम तो जय गुरुदेव बन गए और हम तो वही बाबा जी के बाबा जी। स्वामी महाराज ने कितना बड़ा सा, अरे बच्चा तुम जय गुरुदेव बन गए और हम तो वही बाबा जी के बाबा जी रहे। हम तो लोग कहते हैं क्या बाबा जी आ रहे हैं जय गुरुदेव, अरे जय गुरुदेव क्या बाबा जी आ रहे हैं? तो देखो कितना मान सम्मान दिलवा रहे हैं, और फिर भी तुम, अरे गुरु महाराज ने क्या कहा। दूसरी बात नामदानी वही है, जब हम बताएंगे, यानी सत्संगी तो वही है जो जिसका उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना रहना सहना सारी आदतें बदल चुकी हैं, वो है सत्संग। ये दीनता का रास्ता है। और आज हम एक बाप के बेटा, स्वामी महाराज तो अभी हमने नारो लगाया कि जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। भाई भाई में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव पालन में क्या है रो? कोई रास्ता में मिल गए, अलग अलग दिन में बट गए, पंथन में क्या हो गया ना जाने। और हम तो किसी से ईर्षा करते नहीं है, ना हम किसी की बुराई करते हैं। जहाँ भी हम कोई कार्यक्रम देते हैं, हमें कोई, सब इनकी मौज मर्जी, इनका खेल, सब अपने गुरु भाई है। कोई भक्त के कारण ये बकराव हो गया, समय आने पर सब एक हों और एक डंडे के नीचे आएंगे। लेकिन आज क्या हो गया, कोई जय गुरुदेव करता है, एक दूसरे को देख करके चकल के ये उसका है, ये उसका है, वहाँ जाता है, आपस में जय गुरुदेव नहीं लेते। अरे हम एक बाप की औलाद है, एक बाप ने हमको नामदान दिया, एक रास्ते के चलने वाले हैं, एक घर के वासी हैं, एक घर में बाबा जी लेना चाहते हैं। अरे ऐसा विवाद क्यों? विचार करो अपनी बुद्धि से। ये बहुत दीनता का रास्ता है। अगर तुम दीन नहीं बने तो बाबा जी वही काम करेगा, काल के हवाले करेगा कुछ समय के लिए। जब तुम्हारी पिटाई होगी तब फिर वापस देखो, मैं बताता हूँ आपके लिए सत्संगी के बर्ताव को मैं बताता हूँ आपको। पहले समय की बात है, सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर सिंह हुए, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए। तेग बहादुर महाराज के समय एक शोभाराम नाम के व्यक्ति थे जो भंडारे में सेवा करते थे, बहुत बड़े सेवादार थे। उनको सारे भंडारे का कारोबार सौंप रखा था गुरु महाराज। अब गुरु उन्हें प्यार से गुरुदास कहते थे, गुरु का दास। अब क्या हुआ, अब उनका शरीर छूट गया, वो चले गए और तेग बहादुर महाराज भी अपने निजाम चले गए, गुरु गोविंद सिंह को गद्दी दे गए। अब उन्हीं शोभाराम जी का बच्चा था कीर्तिया, वो भी गुरु गोविंद सिंह के यहाँ फिर काम करते थे, सेवा करते थे। अब एक दिन क्या हुआ प्रेमियों, अचानक रीछ वाला मदारी रीछ को लेकर के गुरु गोविंद सिंह के आश्रम के पास गांव में आ गए। उस दिन वहाँ संगत लगी हुई थी, सत्संग हो रहा था, गांव खाली था। गांव में तमाशा दिखाने गया, कुछ लोग मिले, उनसे पूछा भैया गांव वाले कहाँ गए, हमारा तो रोजी रोटी का सवाल है, अगर यहाँ लोग नहीं मिलेंगे तो हमारा धंधा, हमारा पेट का गुजारा कैसे होगा। तब एक माता ने कहा, अरे भैया आज गुरु साहिब के दरबार में संगत लगी हुई है, तुम वहाँ उनके आश्रम में चले जाओ और वहाँ रीछ का खेल दिखाना और वहाँ तुम्हारा सारा काम हो जाए। अब वो मदारी गुरु साहिब के दरबार में गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ लेकर आ गया। गुरु गोविंद सिंह जी से आदेश लिया कि गुरु महाराज हमारी रोजी रोटी का सवाल है, गांव में कोई हमें इंसान नहीं मिला, हम आपको हमारे रीछकार, हमारा मल्लयुद्ध और इनका तमाशा दिखाना चाहते हैं। वो तो गुरु की दया थी तभी तो वहाँ आया था। देखो कितनी दया, क्यों बुलाया, क्या कारण था, देखो दयालु कैसे होते हैं महात्मा। उन्होंने आदेश दे दिया कि बच्चा दिखाओ। अब रीछ वाला मदारी रीछ का खेल दिखाया, फिर दोनों का मल्लयुद्ध दिखाया। अब वो कीर्तिया था, वो जोर जोर से हंसने लगा, सारी संगत खिलखिला करके हंसने लगी। जब कीर्तिया और जोर से हंसा तो समर्थ गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज बोले, अरे बच्चा कीर्तिया तुम हंस रहे हो,
तुम्हें मालूम है ये रीछ कौन है? ये रीछ कौन है तुम्हें मालूम है बच्चा? अब कीर्तिया हाथ जोड़कर बोले कि साहिब, ये सरकार, हजूर महाराज, मेरी तीसरी आंख तो खुली नहीं है जो मैं जान जाऊं कि रीछ कौन है। मैं कैसे बता सकता हूं? आप ही बताओ मैंने कि रीछ कौन है। अरे बच्चा, तुम नहीं जानते, ये रीछ तुम्हारा बाप है, तुम्हारा यानी पिता है। अब कीर्तिया के होश उड़ गए कि गुरु महाराज मेरे पिता? कि हाँ बच्चा, तुम्हारे पिता सोवाराम, उनकी आत्मा रीछ के अंदर है। तो महाराज वो तो गुरु दरबार में बहुत बड़ी सेवा करते थे, वो तो भंडारे में इतनी बड़ी सेवा करते थे। तब गुरु गोविंद सिंह ने बताया, बच्चा सुन, एक दिन भंडारा लगा हुआ था और भंडारा प्रसाद तुम्हारे पिता बांट रहे थे। कुछ सिख भाई अनाज लेकर गाड़ियों में भर के बाजार मंडी जा रहे थे। उन्होंने दूर से देखा कि गुरु का दरबार लगा हुआ है, भोजन प्रसाद, मालिक का प्रसाद बट रहा है। चलो क्यों ना मालिक की दया और यानी भंडारे का प्रसाद लें। गाड़ियों को छोड़कर और कुछ सिख भाई प्रसाद लेने के लिए आ गए। लाइन लगी हुई थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज सुना रहे उनके बच्चे कीर्तिया कि लाइन लगी हुई थी। उन्होंने लाइन से आगे आकर तुम्हारे पिता सोवाराम से कहा, अरे गुरु भाई, हमें जल्दी प्रसाद दे दो और हमारी गाड़ियां सूनी जा रही हैं। वो दूर पहुंच गई होंगी, कहीं अनाज कोई उतार लेगा या गाड़ी लड़क जाएगी, कहीं अंत ले जाएंगे, दया करके हमको प्रसाद दे दो। तो आपके पिताजी बोले, अरे पीछे दो, क्या रीछ की तरह ऊपर यानी चढ़े चले आ रहे हो, लाइन में लगो, वहाँ प्रसाद मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि भैया हमारी गाड़ी जा रही है, हम तो रीछ नहीं, हम तो रीछ की तरह आप पर नहीं चढ़े आ रहे हैं, पर रीछ की तरह तो भैया तुम हम पर चढ़ रहे हो, हमें प्रसाद दे दो, हमारी गाड़ियाँ निकल रही हैं। कि नहीं नहीं, लाइन में लगो, वहीं प्रसाद मिलेगा। अब ये बेचारे 5-4 जने जहाँ बांट रहे थे प्रसाद, कुछ अन्न के कण गुरु के भंडारे के प्रसाद के जमीन में गिरे हुए थे। उन भाइयों ने वही उठाए, उठा करके एक एक दाने का आचमन किया, गुरु से दया आशीर्वाद मांगा कि मालिक जो तुमको मंजूर है ठीक है, हम आपका एक दाना प्रसाद लेकर के हम हमारी गाड़ियों पर। गुरु को वो सीन सेन नहीं हुआ और ये तुम्हारे पिता की आत्मा रीछ में। यानी गुरु कभी भी अपनी बुराई सहन कर लेंगे। प्रेमियों ध्यान से सुनो, अपनी बुराई गुरु महाराज सतगुरु सहन कर लेंगे। तुम इनसे गाली देते रहो, इनकी बड़ाई करते रहो, इनका अपमान करते रहो, इनकी कीर्ति करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पर। अगर इनके किसी भी प्यारे बंदे का तुमने अपमान किया तो गुरु कदापि सहन नहीं किया। कीर्तिया को बताया, इन्होंने रीछ का नाम उन प्रेमियों को लिया और उन्होंने कहा कि भैया हम रीछ ना है, तुम रीछ हैं जो हमको यानी मालिक का प्रसाद भी नहीं दे रहे, इसलिए इनको रीछ की योनि में। फिर कीर्तिया ने हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में गिर पड़े और गुरु से कहा, हे मालिक, हे दयालु, हे सतगुरु, अब दया करके कैसे भी मेरे पिता की आत्मा का कल्याण करो। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, अरे बच्चा, इसीलिए तो मैंने इसको दरबार में, क्या अपनी मर्जी से थोड़े ही आया है। अरे गुरु के दरबार में की हुई गलती प्रेमियों, गुरु ही माफी दिला सकता है, किसी की औकात नहीं। अगर तुमने गुरु दरबार में जो गलती कर दी और उसको कोई और माफी दिला दे, गुरु के दरबार में की हुई गलती गुरु ही उसको माफ। जैसे विनती प्रार्थना कीर्तिया ने की तो गुरु ने मदारी से कहा कि भैया ये रीछ की क्या कीमत लेना चाहते हो? ये रीछ तो बहुत बड़ा खेल दिखाता है, तुम हमको ये रीछ दे दो, हम इसको खरीद लें। तो कहा कि हजूर सरकार, वैसे तो हम, हमारी ये रोजी रोटी का धंधा है, वैसे हम नहीं बेचते हैं, पर मालिक है दयालु, तुम इतने बड़े शहंशाहों के शहंशाह हो, जब तुम इन रीछ को ले रहे हो तो मैं आपसे मना भी नहीं कर सकता, आप दे दो जो कुछ देना चाहे। गुरु ने नहीं, आप ही बताओ। मदारी ने उनके पैसे बताए, गुरु ने भुगतान किया और रीछ को खरीदा। मदारी चला गया प्रेमी।
मदारी ने कहा कि हजूर हम और पकड़ लें। जब रीछ को खरीद लिया तब कीर्तिया से कहा, रे बच्चा जाओ लंगड़ भंडारा बनाओ। जब लंगड़ भंडारा बना गया और गुरु का भोग लगाने के बाद सब संगत को भंडारा खिलाया गया और भंडारा खिलाने के बाद रीछ को भंडारा प्रसाद दिया। जैसे ही रीछ को भंडारा प्रसाद खिलाया, रीछ ने शरीर को छोड़। ऐसे होते हैं महात्मा, छोटी मोटी ताकत नहीं होती है, आपने नहीं समझा। देखो, एक प्रेमी ने गुरु से नामदान ले लिया और नामदान, वो ज्योतिषी में विश्वास रखता था। प्रेमियों, ज्योतिषी में, ज्योतिषियों के पास ज्यादा जाता था, भूत भविष्य वर्तमान की दिखाता हस्तरेखा। अब नामदान लेने के बाद ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिषी को हाथ दिखाया, ज्योतिषी से पूछा कि महाराज बताओ मेरे भाग में आगे क्या लिखा हुआ है। अब ज्योतिषी ने कहा, अरे भैया तुम्हारी ये रेखा बता रही है कि तुमको 3 बार सूअर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब जब ज्योतिषी ने ये बात कही, बड़ा धक्का लगा कि मैंने इतने बड़े सतगुरु दयालु से नामदान ले लिया और ये ज्योतिषी कह रहा है कि तुम्हें 3 बार सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। और महात्मा कहते हैं अगर तुमने नामदान सतगुरु से ले लिया और उनको अपनी हाथ पकड़ा दिया तो उनकी आत्मा कभी नरक 84 में नहीं जाती है, उनको मनुष्य शरीर मिलता है, या तो सीधे सत्यलोक ले जाते हैं गुरु महाराज, या दोबारा जन्म दिला करके फिर भजन करवाते हैं। तो वो दौड़ा और गुरु के आश्रम में गया प्रेमियों, और जाकर के स्वामी महाराज की कुटिया में दंडवत किया, आशीर्वाद लिया और गुरु महाराज से बोला, हजूर हमारे मन में एक बड़ी शंका है, ये बच्चा बताओ कि गुरु महाराज हमने नामदान ले लिया आपसे और आपने कहा कि महात्माओं का पकड़ा हुआ जीव कभी नरक 84 नहीं जाता और उसको दोबारा मनुष्य शरीर मिलता है। और हमने आज जाकर के ज्योतिषी को दिखाया, उन्होंने बताया कि तुम्हें 3 जन्म तक सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने भी कह दिया, हाँ बच्चा तुम्हारे भाग्य में तो यही लिखा है कि 3 जन्म तुम्हें सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। अब उसको बड़ा धक्का लगा, अब वो गुरु के पास से निराश होकर के सारी बात को समझा नहीं और घर जाकर के, शाम का समय था, घर जाकर लेट गया, भजन स्मरण भी नहीं किया और उसको वही धक कि ये क्या हुआ कि गुरु का नामदान लेने के बाद भी 3 जन्म मुझे सूअर योनि में जाना पड़ेगा। अब रात को इसी विचार को करते करते और खाट में सो गया। जब सुबह के 4 बजे प्रेमियों, अब क्या हुआ, सपना आया, और सपना आया तो सूअर की योनि में चला गया और बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म होते हुए मृत्यु हुई और फिर सूअर योनि में गया, फिर जन्म लिया और फिर मृत्यु हुई, फिर तीसरी बार फिर सूअर की योनि में गया और फिर जन्म हुआ और फिर मृत्यु हुई। झट से आंख खुल गई। जब आंख खुली, सोच आदि क्रिया से निवृत्ति लेकर के दौड़ करके गुरु के आश्रम में गया कि गुरु महाराज बड़ा अचंभा हुआ, अरे क्या बच्चा क्या हुआ कि गुरु महाराज ने आपके पास से गया और तुमने भी कह दिया कि हाँ तुमको 3 बार सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। तो बच्चा क्या हुआ, अरे कि रात को हमने ना ध्यान भजन सुमरन किया, अरे कि गुरु महाराज हमारे दिल में विचार आया कि इतने बड़े शहंशाहों के शहंशाह, भगवान के भगवान, गुरु के गुरु और इतने बड़े सतगुरु से नामदान लिया और फिर भी 3 बार सूअर की योनि में जाना पड़ रहा, ऐसा क्यों? हमारे मन में यही धारणा लगी रही। 4 बजे सपना आया और हमने सूअर योनि में जन्म लिया और जन्म लेते ही हम मर गए, फिर दोबारा जन्म लिया, फिर हम मर गए, दोबारा जन्म लिया, फिर हम मर गए। गुरु महाराज हंसे, अरे बच्चा महात्माओं की यही तो खासियत होती है, तुम्हारा 1 मिनट के अंदर 3 जन्म सूअर के काट दी, 3 योनियां खत्म कर दी बच्चा। अब तुम्हें सूअर की योनि में क्या जाना पड़ेगा? चले जाओ, जाओ भजन करो घर जाकर। आप कौन समझ रहे हो? 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके और गुरु करे सो। शहंशाह के शहंशाह, इनकी ही आवाज पर सारे अंड पिंड ब्रह्मांड, सारी सृष्टि टिके हुए हैं। अगर बाबा जय गुरुदेव इस मंच से एक शब्द गलत निकाल दे तो सारी सृष्टि की क्या चलाए, ऊपर के जितने मंडल हैं सारे के सारे खत्म। अगर इनकी वाणी से कोई गलत शब्द निकल गए
ये अनामी धाम से आने वाली शक्ति, छोटी मोटी ताकत नहीं। आप भूल गए, आपने नहीं सुना की बात। एक बहन ने, ये तो मथुराश्रम की बात है, एक बहन ने सत्संग सुना। स्वामी महाराज ने सत्संग में वो आती है ना प्रार्थना, मैं रहूं विदेही देह दर्शाऊं। ये देह तो केवल मैं दर्शाता हूं, बाहर में से विदेही हूं। सत्संग के बाद एक बहन कुटिया में गई और गुरु महाराज से कहा कि हुजूर, तुम तो ये कहते हो कि मैं यानी विदेही हूं, ये तो तुम्हारे दिखाने के लिए शरीर है, वैसे आपने कभी सुना नहीं होगा। गुरु महाराज ने ये भी कहा, अरे बच्चा, ये पंच भौतिक शरीर नहीं है। जो शरीर को आप मेरे शरीर को संसारिक शरीर समझ रहे हो, ये संसारिक शरीर नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, तो बहन ने कहा कि गुरु महाराज, तुम कहते हो कि रहूं विधेय देह दर्शाऊं, और तुम हमारे सामने खड़े हैं कि स्वामी जी ये खड़े। जब बड़े जोर से हंसे और बोले, बच्ची चलो, जब तुम नहीं मानती हो, इतनी जिद पकड़ रही हो, तो मेरी कौरिया भरो। गुरु महाराज खड़े हो गए। जैसे ही वो बहन जी गुरु महाराज की कौरिया भरे, कौरिया खाली, हाथ सिमट कर यो आ जाए और गुरु महाराज दूर खड़े दिखाई दे। 3 बार कौरिया भरा, लेकिन गुरु महाराज बहन के कौरिये में। तब गुरु महाराज ने कहा, रे बच्ची, देखा हमारा शरीर है, अगर शरीर होता तो ये तो दिखाते हैं, ये तो दिखाते हैं। छोटा मोटा पावर लेकर गुरु महाराज नहीं आए। गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा, हम इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज लेकर आए हैं कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रहेगा। छोटा मोटा जहाज इन्होंने नहीं लगाया धरती पर। आज तक कोई सतगुरु, कोई ऐसा महात्मा धरती पर नहीं आया। किसी ने 2 को पार किया, किसी ने 4 को, किसी ने 10 को, किसी ने 12 को, किसी ने 14 को। ऐसे संताओं के संता बाबा जय गुरुदेव आए, जिन्होंने कहा कि मैंने इतनी बड़ी जहाज को लगाया है कि सारे जीव बैठ जाएंगे, फिर भी स्थान खाली। फिर क्यों देरी कर रहे हो? अरे नाम का टिकट कटा लो और इनसे प्यार कर लो। अरे मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, या के सबको चाहिए नित्य गुरु भक्तो। अरे गुरु भक्ति कमानी होगी प्रेमियों। स्वामी महाराज ने क्या कहा, तुमने सुना नहीं? अरे बच्चा, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देखूं, किसी बीच में तीसरे को खड़ा मत करना। जैसे संसार में पति पत्नी का प्यार, संसार में पति पत्नी का प्यार अगर सच्चा है तो वो गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान व्यतीत होता है। कोई धोखाधड़ी नहीं है पति पत्नी के प्यार में, तो वो गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान व्यतीत होता है। और पति पत्नी के प्यार से लाखों करोड़ों गुना अधिक बड़ा प्यार गुरु और शिष्य का होता है। प्रेम बहुत बड़ा यानी रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अगर घनिष्ठ पति पत्नी के प्यार में अचानक किसी गृहस्थ जीवन में दूसरी औरत आ जाए, कोई दूसरा पुरुष आ जाए और दोनों पति पत्नी को मालूम पड़ जाए, तो वही गृहस्थ जीवन क्या हो जाता है, नरक। एक दूसरे के संबंध खराब और एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, हो जाता है ना। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा, ऐसे ही गुरु शिष्य का लाखों गुना प्यार हो, बड़ा प्यार होता है। अगर तुमने बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया तो बच्चा तुम्हारा परमार्थ खत्म हो जाए। तुम मेरी तरफ देखो और मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तीसरे को बीच में खड़ा। सारी चीज गुरु महाराज ने आपको बताया, फिर भी भूल गए। अरे कोई पतिव्रता पत्नी होती है, अगर उसका पति विदेश में कहीं कमाई करने के लिए चला जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कहीं कोई कारोबार से बाहर विदेश चले जाए और उसके घर की परवरिश
उसकी धर्म पत्नी जो पहले पतिव्रता थी किसी दूसरे पुरुष पर छोड़ दे तो संसार के लोग उसकी तरफ उंगली उठाएंगे नहीं उठाएंगे? उसको पतिव्रता कहेंगे? क्या कहेंगे? वैश्या। अगर गुरु कहीं चले गए, गुरु ने कोई खेल खेल दिया और तुम अपने जीवन का भार किसी दूसरे पति पर डालेंगे तो तुम पतिव्रता कहलाओगी? तुम्हारी आत्मा पतिव्रता कहलाएगी? ये सारी चीज गुरु। अरे प्रेमियों, भूल गए, आपने रामायण को पढ़ा? सतयुग के अंदर हरि भगवान हुए। जब भगवान हरि ने सतयुग के अंदर लीला की तो सतयुग के लोग हरि की लीला को नहीं पहचान पाए। प्रहलाद को कितने कष्ट दिए, पहाड़ से गिराया गया, तालाब में फेंका गया, हाथी से रुंधवाया गया, होल का अग्नि में लेके बैठ गई, लाल खम्भ से बांधने की कोशिश की, लेकिन संसार के लोगों ने हरि भगवान की लीला को उस समय नहीं पहचाना। त्रेता के अंदर भगवान राम की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना। पहचाना किसी ने? आप हम रात दिन रामायण पढ़ते हैं, राम सीता लक्ष्मण को जो वनवास हो गया प्रेमियों, जब जंगल में चले गए तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अरे भैया लक्ष्मण, तुम जंगल जाओ, कंदमूल फल, ऊपर के फल खाने को ले आओ हमारे लिए। तो लक्ष्मण को जंगल भेज दिया। तब राम ने सीता से कहा, हे सीते, हम एक नरलीला करना चाहते हैं, तुम हमारा साथ दो। तब सीता ने कहा कि प्राणनाथ बताओ मुझे क्या करना है। तो रामायण में क्या लिखा है? आपने रामायण पढ़ी होगी। सुनो सिया तुम सुबह सुशीला, हम कछु करन चहत नरलीला, प्रिय तुम करो अगिन में वासा, और जबलक करूं निशाचर नाचा, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना, और जो कछु चरित्र रचो भगवान। भगवान राम ने लक्ष्मण को भेज दिया और अग्नि प्रकट की और सीता से कहा कि सीता तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, मैं नकली सीता बनाता हूँ संसार के लिए। असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, नकली सीता तैयार कर दी गई और लक्ष्मण कंदमूल फल लेकर आए, लेकिन इस वेद को वो भी नहीं, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना, और जो कछु चरित्र रचो भगवान। लक्ष्मण नहीं जान पाए, सीता चोरी चली गई, राम और लक्ष्मण जंगल जंगल भटके। दो भैया रोए, हे जनक यानी जनक दुलारी, हे मृगनयनी सीता, तुम कहाँ हो? जंगल की लता बताओ, जंगल के जानवरों, हे जंगल के पक्षियों, हे जंगल के इंसानों, खोल भी लो, तुम ही बता दो तुमने जनक दुलारी को देखा। रात दिन रोते रहे, घूमते, खुद रोए, लक्ष्मण को रुलाया, जंगल जंगल भटके। और जब अंत में लंबी रामायण है, आप सबने पढ़ी है, राम रावण का युद्ध हुआ, मालूम पड़ गई कि सीता हुआ है, और युद्ध में जब सारे राक्षस मारे गए, जनक दुलारी सीता को लेकर विभीषण, नल नील दुर्बेद हनुमान अंगद जामवंत सुग्रीव रामादल में लेकर आ गए। जब रामादल में सीता को लेकर आए तो राम ने भाई लक्ष्मण से फिर कहा, रामायण में लिखा हुआ है कि भैया लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी सीता लंका में बहुत लंबे समय से रही है, तुम इनकी अग्नि परीक्षा करो, अग्नि प्रकट करो, इनके सतुत्व की, इनके पत्नी धर्म की परीक्षा करो, ये खरी है या इनको कलंक लग गया। तब रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिखा कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम वेगी। तो लक्ष्मण ने बात सुनकर के अग्नि प्रकट की। जब अग्नि प्रकट की प्रेमियों, जब नकली सीता ने प्रवेश किया, असली सीता जब बाहर निकली, तब लक्ष्मण के भेजे में बैठी, तब मालूम पड़ी कि ये तो नकली सीता है, असली तो अग्नि से निकल रही है। माथा ठोका, असली सीता बाहर निकल आई। राम दूर खड़े हुए थे, जाकर कान में जाकर भैया राम से कहा कि भैया राम, तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा किया। कि भैया क्या किया? कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये नकली सीता है, असली तो मैंने अग्नि में प्रवेश कर दी। खुद रोए, हमको रुलाया, जंगल में मार काट कराई, जंगल जंगल खुद भटके, हम भटकाए, कोल भील बंदरों को परेशान किया,
किसी को लंका भगाया, तुमने क्यों नहीं बताया कि नकली सीता है? राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, अगर इस खेल को मैं तुमको पहले बता देता तो तुम सबको बता देते और मेरे बने बनाए खेल का चौपट उड़ा देते। ये इतिहास नहीं बन, ये लीला नहीं रची जाती। तो प्रेमियों, जब हम राम की लीला को त्रेता में नहीं पहचान पाए, द्वापर में कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना। द्वापर की बात देखिए आप, द्वापर में भगवान कृष्ण ने मथुरा के अंदर 17 बार जरासंध का भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। जब 16 बार युद्ध जरासंध का कृष्ण का मथुरा में हो लिया, 16 बार, और जब सब राक्षसों ने खत्म कर दे और जरासंध सामने आवो, जब कृष्ण मैदान छोड़ के भाग गए, तब लोगों ने कहा कि कृष्ण कायर है, जब बड़ों बिन को सरदार आवे जब तो छोड़ के भाग जाए और छोटे मोटे राक्षसों ने मार दे। लेकिन ये बात नहीं थी, बात ये थी प्रेमियों कि अगर ये तुम्हें जरासंध को मार दूंगा सरदार को, तो फिर दुनिया के राक्षसों ने घेर समेट के कौन लावेगा? जरासंध छोड़ दे और सबन ने वो घेर समेट ला दो, बन के वो जगह जगह घूमना पड़ेगा। लेकिन जब 17वीं बार ऐलान कर दिया जरासंध ने कि मथुरा पर चढ़ाई कर रहे हैं, फला रोज सेना लेकर आ रहे हैं, उससे एक दिन पहले ही मथुरा, वृंदावन, नंदगाम, गोकुल, बरसानो सब लोग आ गए भगवान कृष्ण के पास और हाथ जोड़कर मथुरा में कहने लगे कि देख भैया कृष्ण, हम तो तोते आती आए, तू खुद मरे और हमने मरवावे, और रात दिन तो पे मार काट के सिवाय दूसरों काम ना है, खुद मरे, खून की नदी बहावे, हत्या कर्म करावे। भैया देख, हम तोते आती है ना, तू खुद सुखी रहे और ना हमने सुखी रंदे। भैया तेरे हाथ जोड़े, तू नाते कौन चले जा, तुम सुखी रह जा। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये लोग मुझे नहीं पहचानते। जब 17वीं बार जरासंध सेना लेकर मथुरा पर आया, जैसे ही चढ़ाई की, भगवान कृष्ण ने बलदाऊ का हाथ पकड़ा, जरासंध के सामने से भग दोए। कुछ प्रेमी उनके साथ गए नंदगाम, गोकुल, बरसाने के, और गुजरात में जाकर के सौराष्ट्र के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। इतिहास की बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं, देख लेना, खोल के पढ़ लेना। सौराष्ट्र के पहाड़ पर चढ़ गए, जरासंध ने पीछा किया, दुनिया के राक्षस सौराष्ट्र के पहाड़ के चारों तरफ लगा दी। गर्मी का महीना था, पहाड़ में जरासंध ने आग लगा दी। जैसे ही पहाड़ जलने लगा, पहाड़ धू करके जल गया। जरासंध ने समझा कि योगेश्वर कृष्ण और बलराम दोनों जल करके खाक, अपनी योग शक्ति से निकल करके, ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, योग शक्ति से निकल करके योगेश्वर कृष्ण और बलराम उनके साथी पानी में द्वारका बसा ली और चुपचाप रहने लगे। और कुछ साथी जो नीचे खड़े थे नंदगाम, गोकुल, बरसाने आकर उन्होंने सूचना दे दी कि बलराम, कृष्ण और कुछ हमारे साथी जरासंध ने पहाड़ में आग लगा करके खत्म कर दी। जब नंदगाम, गोकुल, बरसाने, मथुरा के लोगों ने सुना कि बलराम और कृष्ण पहाड़ में जल के खत्म हो गए, तो रोज ही के और 13वीं मनाई और बैठ गए चुपचाप। 13वीं मना करके बैठ गए कि वो तो मर गए, खत्म हो गए, कृष्ण गए और बलराम। जब कई वर्ष बाद प्रेमियों भगवान की लोगों को मालूम पड़ी कि वो द्वारका में जीवित है, उससे पहले भगवान ने मुरली बजाई, लेकिन जब द्वारका से आए फिर मुरली को हाथ में नहीं लिया, फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र हाथ में उठाया और धर्म की स्थापना की और राक्षसों का विनाश और भक्तों की रक्षा की। तो द्वापर में कृष्ण की लीला को भी हम आप नहीं समझ पाए, सतयुग की हरि लीला को नहीं जान पाए, त्रेता में राम की लीला को नहीं जान पाए, द्वापर में कृष्ण की लीला को नहीं समझ पाए। और ये कहाँ से आए थे? सहस्त्र कमल से। भगवान राम सहस्त्र कमल से स्वयं रंजन भगवान कौशल्या की गोद में आए, और भगवान कृष्ण गोलोक से, उससे ऊपर से साकेत धाम से भगवान कृष्ण 16 कला से धरती पर आए, राम 12 कला से आए, और संत 64 कला से आते हैं, और
परम संत अनंत कलाओं से आते हैं, उनकी कलाओं की कोई गिनती ही। जब 12 कला के राम ने नकली सीता बना दी, 16 कला के कृष्ण ने और पहाड़ से निकल द्वारका बसा दी, तो हमारे गुरु महाराज तो अनंत कला से आए हुए हैं। वो तो अनामी महाप्रभु है, संत 64 कला से है और सतगुरु अनामी धाम की शक्ति अनंत कला से आती है। उनकी कोई कलाओं की गिनती है तो ये क्या नहीं कर सकते? फिर क्यों धोखा खा रहे हो प्रेमी? फिर क्यों धोखा खा रहे हो? बाबा जी के वचनों को भूल गए? आपने होश में आकर के सत्संग नहीं सुना, बाबा जी के वचन नहीं सुने, तभी तो धोखा खा गए। हम आप मान बढ़ाई में रह गए कि हम जिले के अध्यक्ष हैं, हम जिले के महामंत्री हैं, हम यानी प्रांत के अध्यक्ष हैं, हम भंडारे के संचालक हैं, हम यानी कोषाध्यक्ष हैं। हमने तो बाबा जी का सत्संग यानी अपने कार्यालय से निकल के नहीं सुना, रात की झोंपड़ियों में पड़े रहे और बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा सत्संग सामने आकर के होश आवाज में सुनना चाहिए। जब तुम सामने आकर बैठोगे तो संत महापुरुषों के शरीर से और उनकी आंखों से वो दया की धार निकलती है, आंखों से वो यानी ऐसी तेज किरण निकलती है, जब जीव के ऊपर पड़ती है तो उनके कर्मों का खात्मा, जन्म जन्मांतरों के किए हुए कर्म ऐसे जल जाते हैं जो रामायण में लिखा है कि जब नाम हृदय पर है और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आग की पर पुरानी घास। सन्मुख होए जी मुम जबई और जन्म कोट अगना से तबई। कौन करते हैं? महात्मा करते हैं। भगवान कर्म की माफी नहीं देता है प्रेमियों। रामायण में लिखा हुआ है कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान ने कहा मैं कालों का काल हूँ और जो जैसा कर्म करता है उसके कर्म का फल देता। वो न्यायकारी है, वो जज है, न्यायाधीश है भगवान। वो कर्म का फल देता है लेकिन माफी किसी को नहीं देता। कितने समय तक मतंग ऋषि ने सबरी को कितने समय से पहले कहा, सबरी भक्त सबरी की आपने कहानी सुनी होगी। भक्त सबरी एक भील की बच्ची थी। समय कितना ले लूंगे इसे बता दें, 2 घंटा 4 घंटा जितने। देखो भक्त सबरी एक भील की बच्ची थी। पहले तो लंबी कहानी है। भील के जन्म घर तो उसे जन्म लेना था लेकिन उसकी भाव भक्ति थी। वो अपने पिता के यहाँ भोजन नहीं करती। जब उसको याददाश्ती आई तो पिता के घर को छोड़कर जंगल चली गई। सहेलियों के साथ जंगल रहती, कंदमूल फल ऊपर के फल खाती, गुजारा करती। एक दिन जब सबरी 18-20 साल की हो गई तो उनके पिता रोजाना जंगल जाते और जंगल से एक जानवर पकड़ के लाते और दरवाजे पर बांध देते। एक दिन सबरी जंगल से आई और जब पिता के घर आई तो माँ मिली तो माँ से कहा कि माँ, ये इतने मूक जानवर और धूप में भूखे प्यासे क्यों बांध रखे हैं? इनको ना चारा है ना पानी है, क्यों हत्या कर्म कर रही हो माँ? तो माँ ने कहा कि बेटी सबरी, ये तुम्हारे पिता ला रहे हैं, आज से 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है और जो भील लोगों की जो बारात आएगी उस बारात के स्वागत के लिए जानवर काट काट के उनको खिलाए जाए। जब सबरी ने सुना कि मेरी शादी के लिए, मेरे उत्सव के लिए इतने जानवरों की हत्या, सबरी अंदर गई। वो दरात ऐसी छुरी चाकू जो कोई सामान मिला घर से लाई, ला करके सब जानवरों की रस्सी काट दी और सबको आजाद कर दिया। खोल करके चली गई, जंगल में चली गई प्रेमियों। जब सूर्यास्त के समय उनके पिता भी लाए, एक जानवर पकड़ के लाए। जब देखा कि यहाँ कोई जानवर नहीं है, वो जानवर को बांधा रस्सी से और अंदर गए। अपनी पत्नी से बोले, अरे कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, ये जानवर कहाँ चले गए? नहीं तो महीनों से और बड़ी परेशानी कर रहा था। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी प्यारी लाडली वो बेटी सबरी आई और सब जानवरों की रस्सी काट के आजाद। भील ने पीछा किया, जंगल में सबरी नहीं मिली, अंधेरा हो गया। सबरी जंगल में चलते भूख प्यास की मारी बेहोश होकर के पेड़ के नीचे गिर गई। नजदीक मतंग ऋषि का आश्रम था। सुबह उनके बच्चे जग करके जंगल में लकड़ी लेने गए। सबरी को पेड़ के नीचे पड़ा देख करके
मतंग ऋषि के शिष्यों ने देखा कि ये तो कोई बहन है और ये बेहोश पड़ी हुई है। पानी का बर्तन लिया, उनके मुंह पर छींटा मारा, सबरी होश में आई, पानी पिलाया, सारा वृत्तांत पूछा कि बहनिया तुम कैसे हो। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि मेरे माँ बाप जानवर इकट्ठे कर रहे हैं मेरी शादी के लिए, उनकी कत्ल करेंगे, इसलिए मैं घर से भाग कर आ गई। वो अपने गुरु के आश्रम में ले गए। प्रेमियों, मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी सबरी, तुम्हारी भाव भक्ति यानी इतनी बड़ी भक्ति है तुम्हारे अंदर, सेवा भाव है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी कुटिया पर एक दिन भगवान जरूर वरदान दे दिया। लेकिन बेटी सबरी, मैं तुम्हें मेरे आश्रम में नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तो केवल ब्राह्मण बच्चों को ही शिक्षा देता हूँ और तुम एक भील की लड़की हो। मैं मेरे शिष्यों से इंतजाम करवाता हूँ। 1 किलोमीटर दूर सबरी की कुटिया बनवा दी। सबरी उसमें रहने लगी और उसी दिन से जब से गुरु ने वचन कहा कि बेटी सबरी, एक दिन तुम्हारी कुटिया पर राम जरूर आए, उसी दिन गुरु के वचन को मान ली। फिर सबरी ने पूछा, हे गुरु महाराज, भगवान तो आएंगे लेकिन मैं पहचानूंगी कैसे? तब मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी सबरी, जिस दिन तुमसे आकर पूछे कि सुग्रीव कहाँ रहते हैं, उनसे मिलने का रास्ता पूछे, तो समझ लेना कि ये भगवान। सबरी उस समय भर जवान थी, 20 साल की उम्र थी। अब हमारी माता बहन देवियां गाती हैं कि सबरी कर रही रास्ता साफ, राम जाने कब घर। अब वो 20 साल से ही प्रेमियों रोजाना रास्ता साफ करती, रोज फूल बिछाती, जंगल से फल लाती, ऊपर के मिलते ऊपर के लिए जमी के अंदर आती, भगवान के स्वागत को रखती। और जब दिन फूट जाता, सूर्यास्त हो जाता, तब तक इंतजार करती। सूर्यास्त होने के बाद मन में विचार करती कि आज मेरे भगवान को कोई जरूरी काम है, इसलिए नहीं आए, कल तो मेरी कुटिया पर जरूर। लेकिन एक दिन भी ये नहीं कहा कि मेरे भगवान मेरी कुटिया पर नहीं आएंगे, मेरे गुरु ने मुझसे गलत वचन कह दिया। अरे प्रेमियों, आपने रामायण पढ़ी होगी, सबरी को 20 साल की जवानी से बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई, यानी कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई, लेकिन गुरु के वचन का इंतजार नहीं किया, गुरु के वचन पर विश्वास किया। और एक दिन भगवान सबरी की कुटिया पर कब आए? जब बिल्कुल बुढ़ापा आ गया तब। जब आए, सबरी ने स्वागत के लिए झूठे वेद चाक चाक के रख रखे थे, आप सब जानते हैं। स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जैसे ही सुग्रीव का पता भगवान ने पूछा, तो सबरी ने समझ लिया कि यही भगवान है, आज मेरी कुटिया पर आ गए। सेवा की, सत्कार किया। अंत में सबरी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दयालु, हे पुरुषोत्तम, हे मालिक, मैंने तुम्हारा बड़ा इंतजार किया और गुरु के वचन को मैंने बहुत लंबे समय तक पालन किया और जवानी से बुढ़ापा आ गया, तो मेरी कुटिया पर आए हैं। संसार वालों ने बड़ा कष्ट दिया। हे मालिक, मैं अब दुनिया में नहीं रहना चाहती, तुम मुझ पर ऐसी दया करो, तुम तुम्हारे परम धाम को मुझे ले जाओ। लेकिन भगवान राम ने कहा, अरे बेटी सबरी, मुझको आदेश नहीं कि मैं परम धाम को ले चलूं, तुम्हें महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। मैं तुमको भक्ति बताता हूँ और तुम्हें भक्ति करनी होगी। तो नवदा भक्ति भगवान राम ने सबरी को बताई। और फिर क्या कहा, रामायण में लिखा है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रत्नम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने कहा, रे भक्त सबरी, संतों का संग करो, सबसे पहली भक्ति है। साथ में तो मोहर लगा दी, कलम तोड़ दी कि सत्तम में मोह सब जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। राम ने कहा, भक्त सबरी, सात्विक भक्ति में तुम सारे संसार को मुझ में देख सकती हो, लेकिन मुझसे भी बड़े संत हैं, उनको देखो। यही बात, यानी आरती बोलते हो आप, ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी यही आता है, विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से जीव यही प्रार्थना कर रहा है कि विषय विकार मिटा और पापन ने हरण कर परमात्मा और शरीर यानी मेरे मन में ऐसी संतों के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव पड़ा जिससे मेरी आत्मा का कल्याण कौन करेंगे? संत। सारी आरतियों में यही लिखा है, यही भागवत की आरती में भी लिखा हुआ है। हम आप ध्यान नहीं देते हैं, भागवत भी यही कह रही है। भागवत चरणामृत लीजे, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरितामृत लीजे, आरती सब मिलकर कीजे। ये में चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत। कब चढ़ेगा हृदय में भक्ति का रंग? जब संतों का सत्संग मिलेगा। ये पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब तोए संतन को सत्संग। जन्म वृथा मत कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरणामृत लीजे, आरती सब मिलकर कीजे। सारी चीज हर जगह यही लिखा हो, कहीं भी आप देख लो, कोई ग्रंथ शास्त्र को उठा लो, भगवान ने भी यही कहा। गीता में भी भगवान ने यही कहा कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का यह। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, अरे जीव तू कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर, जैसा तू कर्म करेगा ऐसा फल मैं तुमको दूंगा। माफ नहीं करता है भगवान। कृष्ण ने भी यही कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल दूंगा। माफी कहाँ मिलती है प्रेमियों? महात्माओं के दरबार। इनके यहाँ मिलती है जो रामायण में लिख दिया कि सन्मुख हो जीव मन जबई, और जन्म को टगना से तबई, जबई नाम हृदय पर है और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आपकी परे पुरानी घास। यानी महापुरुषों के वचन, इनका दिया हुआ मंत्र, इनकी गुरुदीक्षा और इनका नाम जब हृदय में पड़ता है तो करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे कोई गरी घास का ढेर हो, एक माचिस की तीली आंच की चिंगारी डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे जल इनके सानिध्य में, इनके पास जाएंगे जब वो कर्म खत्म होंगे। तभी तो गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चा सत्संग, पहले स्वयं महाराज ने कहा कि पहले सेवा और सेवा के बाद सत्संग और सत्संग के बाद भजन। पहले तुम सेवा करोगे तब सेवा से अंग पवित्र होंगे, जब अंग पवित्र होंगे तो सत्संग समझ में आएगा, जब सत्संग समझ में आएगा तो तुम्हारा ध्यान भजन सुमरन बनेगा। और जब तुम सेवा नहीं करेंगे तो अंगों पर जन्म जन्मांतरों की गंदगी पड़ी हुई है। तभी तो महात्मा साधना शिविर लगाते हैं, जगह जगह। यहाँ से मिट्टी निकलवाई, इधर डलवा दी, फिर इधर से मिट्टी उठाई, इधर डलवा दी। तुमने सुना नहीं? समर्थ गुरु रामदास ने 72 बार चबूतरा बनवाया, 72 बार, और वीर शिवाजी 72 बार तक रहे। किसी ने 4 बार, किसी ने 10 बार, 20 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार, 71 बार, सब सत्संगी चले गए। अरे के गुरु की तो बुद्धि खराब हो गई, ये 60 साल से ऊपर हो गए। बार बार चबूतरा बनाते, गुरु महाराज अंदर से बाहर आते और पूछते कि हजूर चबूतरा तैयार हो गया। और समर्थ गुरु कहते, अरे बच्चा ये यूं नहीं, इसको यूं करो, ये गलत बना है। फिर फोड़ते, फिर बनाते, फिर बाहर निकलते, फिर कहे कि गुरु महाराज तैयार हो गया, ठोक पीट कर तैयार करते। फिर गुरु महाराज कहते, अरे बच्चा ये सही नहीं बना है, इसको यूं करो। 72 बार बनवाया लगातार प्रेमी। सारी संगत छोड़ के चली गई, केवल एक शिवाजी, अकेला शिवाजी रह गया 72 बार में। तब सारी संगत चली गई। फिर संगत दोबारा लौट के आई। तब गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज हम नहीं जान पाए कि आप परीक्षा ले रहे हैं, हम तो ये जान रहे थे कि गुरु की बुद्धि खराब हो गई, 60 साल से ऊपर गुरु की उम्र हो गई, इसलिए गुरु की बुद्धि काम नहीं करती।
इसलिए बार बार ये मिट्टी फुड़वा रहे हैं, चबूतरा बनवा रहे हैं। गुरु महाराज हमें माफ कर दो, अब की बार तो हम परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन जब अगली परीक्षा ली जाएगी तो हम फेल नहीं। गुरु महाराज ने, ये तो मालिक दयालु होते हैं कि चलो बच्चा माफ किया। सारी संगत फिर सत्संग में आने लग गई। 2-4 साल बीते, फिर गुरु महाराज ने क्या कहा, बाजार से गर्मी का महीना था, पका आम मंगवाया। समर्थ गुरु रामदास ने पका आम मंगवाया और कुटिया में जाकर जांग से बांध लिया प्रेमियों, कपड़े में पट्टी बांध ली, छेद कर दिया, कुछ लगा दिया कि ऐसी मवाद निकल रही। गुरु महाराज सत्संग मैदान में मंच पर आए, लंगाते हुए आए, संगत खड़ी हो गई। जो ऊपर से गुरु को मानने वाले ज्यादा बोले कि हजूर, अरे सरकार हजूर क्या हो गया, तुम तो लंगा रहे हो, ये तो पैर में दर्द हो गया। अरे हजूर जल्दी बताओ, क्या डॉक्टर बुलाएं, वैद्य बुलाएं, कोई हकीम बुलाएं, कोई दवा लाएं, कोई जड़ी बूटी लाएं जिससे आपका फोड़ा ठीक हो। समर्थ गुरु बोले, अरे बच्चे, ये वैद्य हकीम और डॉक्टर और किसी दवाई रूखरी जड़ी बूटी के फोड़ा नहीं है, तो गुरु महाराज क्या होगा। अरे कोई बंदा, कोई बच्चा इससे मुंह लगा करके और फोड़े के मवाद को चूस ले तो मेरा दर्द अभी बंद हो जाए। सारी संगत में खलबली मच गई। अरे गुरु कैसा है, गुरु तो प्रचार कर रहा है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी, और बाबा जी कह रहा है कि फोड़े के मवाद को चूसो। अरे ये कैसा गुरु है, सचमुच में गुरु की बुद्धि खराब तो नहीं हो गई जो फोड़े के मवाद को यानी कह रहा है कि पी लो। अब सारी संगत काना फुच्ची करने लगी। गुरु ने कहा, अरे बच्चों आओ, अरे बच्चों आओ, कोई तो आओ, मेरा दर्द बंद करो, तभी तो मैं सत्संग सुनाऊंगा, तभी तो मंच पर बैठूंगा, इस फोड़े के मवाद को पियो, कोई तो खड़ा हो। सबने मुंह फेर लिया नीचे को गर्दन। कैसा कौन बेवकूफ होगा जो बाबा जी के फोड़े के मवाद को पिएगा। हमको ऐसी गुरुभक्ति नहीं करनी है। उनको ये मालूम नहीं कि कभी महात्मा ऐसा नहीं करवाते। जब शिवाजी खड़े हुए, शिवाजी ने कहा कि हजूर, इस अधम नीच नाकार पापी पामर जीव को आदेश हो तो मैं आ जाऊं, कि हाँ बच्चा आ जाओ। मंच पर शिवाजी गए, मुंह लगाया, पका आम था, जैसे ही सूचा स्वाद आया, चूसने पर स्वाद आया, सबको चूस गए। और गुरु महाराज फट से मंच पर खड़े। अब संगत कहने लगी कि शिवाजी बड़ा निर्गंधी है, मवाद को पी गए। तब शिवाजी ने कहा, अरे ये तो गुरु परीक्षा ले रहे थे, ये मवाद नहीं था। पहले 72 बार चौतरा बनवाया जब तुम फेल हो गए, और आज तुम परीक्षा में फेल हो गए। ये मवाद नहीं था, ये तो पका आम था। गुरु परीक्षा ले रहे थे कि चलो संगत कहीं बदल गई होगी अब तो। फिर लोग खड़े होकर के गुरु के चरणों में गिर गए कि हजूर, हमने नहीं जाना कि तुम परीक्षा ले रहे हो, हम अब भी परीक्षा में फेल हो गए, गुरु महाराज दया करो, दया करो। अब की बार कभी परीक्षा लेंगे तो हम फेल। गुरु ने दया करके कहा, अरे बच्चा कोई बात नहीं, चलो अब की देख लेंगे। 2-3 साल बीत गए, संगत आने लग गई, सत्संग होने लग गए। एक दिन गुरु महाराज ने कि आज फिर देख ली परीक्षा लेकर के, कहीं सत्संगियों में भक्ति तो नहीं आ गई, भगत बन गए हो, गुरु के सेवक, गुरु के दास बन गए हो, देख तो ले, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं गुरु को ऊपर ऊपर गाता और गुरु को भीतर नहीं लाता, कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा। फिर रामदास महाराज ने फिर क्या किया, बाजार भेजा शिवाजी को, एक तरबूजा मंगाया पका हुआ, नंगी तलवार मंगाई, लाल रंग मंगाया प्रेमियों, कुटिया में अंदर जाकर रख दिया, और रख कर के अंदर संगत आ गई, सत्संग का समय हो गया। गुरु महाराज को आवाज लगाई कि साईं महाराज संगत आ गई, प्रार्थना हो गई, आ जाओ, सब आपको याद कर रहे हैं, आपकी दर्शन की लालसा लगाए बैठे हैं। गुरु महाराज कुटिया से बाहर निकले और निकल करके नौके नौके झुके झुके हुए आए, पेट का बहाना बनाया दर्द का, और मंच पर गिर पड़े। सत्संगी खड़े हुए कि हजूर को क्या हो गया। जो ऊपर ऊपर से गाते थे वो ज्यादा नजदीक पहुंचे, गुरु को उठा लिया। अरे साईं महाराज
हवा करने लगे। अरे बताओ क्या किया जाए गुरु महाराज, कोई वैद्य हकीम डॉक्टर कोई दवाई लाई जाए। अरे के बच्चा ये दवाई का दर्द नहीं, कुछ समय गुरु महाराज के समय पहले और उठा था ये। तो महाराज क्या किया जाए कि मुझे एक बच्चे की गर्दन चाहिए, तो एक बच्चा गर्दन भेंट करेगा तब मेरे ये पेट का दर्द बंद। इतनी सुनी सारी संगत दूर हो गई खड़ी कि ये तो गुरु हत्यारा हो गए, उसकी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। कह रहा है कि जीवों पर दया करो, शाकाहारी बनो, प्रेम करो रहमान मिलेगा, और दया करो भगवान मिलेगा। और ये बाबा जी कह रहा है कि किसी बच्चे की गर्दन चाहिए। सारी संगत भगने की तैयारी कर गई, बार बार गुरु पुकार रहे हैं, अरे के बच्चा मेरी जान बचाओ, दर्द ज्यादा बढ़ता जा रहा है, किसी कोई बंदा आकर और गर्दन की भेड़ दे जिससे मेरा दर्द बंद हो। अब धीरे धीरे कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए, कहीं मेरी बारी नहीं आ जाए। सब लोग धीरे धीरे उठ के वहां से रवाना अब जाने लगे। अकेले बंदे शिवाजी रह गए। शिवाजी ने कहा मालिक ये बंदा आपके हाजिर है, काट दो ये गर्दन, धड़ से चीज को अलग कर दो, जल्दी करो जिससे आपका ये दर्द बंद हो। उन्होंने कहा बच्चा यहाँ नहीं, अंदर कुटिया में चलो। सम्राट गुरु अंदर ले गए वीर शिवाजी को, अंदर ले जाकर कुटिया का दरवाजा बंद कर दिया। कोई रोशनदान कोई झांकी नहीं थी, टटिया गोबर मिट्टी से लिपी हुई थी। संगत लौट कर आ गई। कुछ दूर जाने के बाद के गुरु महाराज शिवाजी को कुटिया में ले गए और आज शिवाजी का काम तमाम हो जाए। बार बार शिवाजी को पुकारते हैं गुरु महाराज के बच्चा शिवाजी आओ, ये काम करो ये करो। किसी सत्संगी को नहीं बुलाते हैं। आज रास्ते का कांटा शिवाजी सारी संगत के बीच से हट जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस। आज शिवाजी की गर्दन कट गई। सारी संगत आ गई, कुटिया के चारों तरफ घूम गई और कान लगा करके कनेर लेने लगी कि कब शिवाजी की गर्दन पर वो नंगी तलवार चले और कब शिवाजी का यानी शीश धड़ से अलग हो। जब देखने लगे सम्राट गुरु ने नंगी तलवार उठाई, उठा करके तलवार जैसे ही तरबूजा में मारी, खचाक की आवाज आई। संगत ने सुना कि खचाके की आवाज हो गई और धड़ से शिवाजी की गर्दन अलग। लाल रंग बर्तन में घोर के रख रखा था। सम्राट गुरु ने तरबूजे का गूदा लिया, रंग में मिलाया और वो बर्तन जो नाली आ रही थी अंदर से उसमें डाल दिया। बाहर लाल रंग और तरबूजे का गूदा जैसे नाली में निकला, संगत ने देखा कि शिवाजी की गर्दन कट गई और खून मांस के एक कतरा नाली में बह करके बाहर आ गया। सारी संगत भग गई कि गुरु हत्यारा हो गया। एक भी बच्चा गुरु के दरबार में नहीं, सब भग गए। सारी संगत भग गई। अब आश्रम पर कोई नहीं आया। 2-4 दिन हो गए। अब गुरु महाराज ने कहा बच्चा शिवाजी वो सब्जी के लिए तुम बाजार जाओ। जब शिवाजी सब्जी के लिए बाजार गए और कुछ बंदे गुरु भाई बाजार आए, जब शिवाजी को दुकान पर देखा सब्जी खरीदते तो कुछ प्रेमी बोले ओके भैया देखो वो शायद ऐसे दिखाई दे रहे हैं कहीं शिवाजी है। सबने देखा कि भैया लग तो मुझको भी ऐसे रहे कि शिवाजी, लेकिन शिवाजी की तो गर्दन कट गई, वो तो दुनिया से चले गए, यहाँ कैसे आ गए? अरे भैया देखो तो सही। दुकान पर गए, देखा कि ये तो शिवाजी है। कि भैया तुम शिवाजी हो? कि हाँ मैं शिवाजी हूँ। कि तुम कैसे बच गए? तुम्हारी तो गर्दन कट गई। अरे बेवकूफो, गुरु कभी किसी की गर्दन, गुरु हत्यारा नहीं होता, किसी जीव की कत्ल नहीं करता, चींटी को भी नहीं मारता। फिर क्या हुआ? हमने तो खचाके की आवाज सुनी, नाली में खून और मांस के कतरे आए। अरे वो तरबूजा था, तरबूजा पका हुआ, उसमें जैसे तलवार मारी, खचाके की आवाज आई, लाल रंग में तरबूजा का गूदा निकाल कर नाली में डाल दिया। तुमने समझा कि यानी खून और मांस के कतरे आ रहे हैं। लोग गए, संगत में प्रचार किया। अरे के गुरु ने परीक्षा लिया, तीसरी परीक्षा में फेल हो गए। संगत दौड़कर फिर गुरु दरबार में आई।
पैरों में गिर गई। हजूर हम नहीं जान पाए कि आप फिर परीक्षा ले रहे हैं, हम फेल हो गए। साईं महाराज दया करो, हमको अपना लो। गुरु ने कहा अरे बच्चा कोई बात नहीं, आ जाओ, ये तो दयालु होते हैं। पहले